जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तव विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक हमारे दर्शक, पुराने दर्शक और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और अक्सर हमें कमेंट करते रहते हैं। तो इन्होंने अपने क्वेश्चन के साथ कमेंट किया था कि कई बार ऐसा इनके मन में कई बार इनके मन में ऐसे विचार, ऐसे फीलिंग्स आती हैं कि सुसाइड कर लें पैसों की वजह से। इन्होंने लिखा है कि कहीं पर ये काम करने को जाते हैं तो उसके बाद इन्हें रुपए नहीं मिलते हैं, अर्थात इनके मेहनत का फल इनको नहीं मिलता है। अगर कोई इनसे 500 या 1000 रुपये मांगता भी है तो कभी वो पैसे लौटाता नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है इनके साथ। इन्होंने अपनी बर्थ डिटेल दिया हुआ है। इनका नाम है रितेश पटेल, लोग इनको राजा बाबू भी कहते हैं। 4 जून 2001 इनका बर्थ डेट है। 9:55 PM, बिहार में दरभंगा से इनका जन्म है। तो इन्होंने पूछा है, तो आइए आज इनकी लाइव कुंडली एनालिसिस कर देते हैं, सो दैट आप सबको भी जानने का मौका मिलेगा कि कैसे कुंडली एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली ये इनका क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि जब कोई आदमी इतना समय के साथ पीड़ित है कि वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है और वो आपका एक सपोर्टर हो, आपका एक दर्शक हो, तो ऐसे आदमी को आप सलाह भी दे सकते हैं, उसकी कुंडली की एनालिसिस भी करनी चाहिए। और उसकी कुंडली एनालिसिस करके मैं आप सबको भी दिखाना चाहूँगा कि कैसे कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 जून 2001 सामने है। 9:55 रात के, दरभंगा, बिहार, इंडिया। अब इनकी बर्थ डिटेल हम कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या चीज़ सामने आती है। ये देखिए, ये है रितेश पटेल जी की लग्न कुंडली, बगल में है भावचरित कुंडली। अब इनका आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लगन में देखना है कि लगन कौन सी है। तो इनकी शनिदेव की मकर राशि, मकर लगन है, और मंगल की वृश्चिक इनकी राशि है। और वृश्चिक राशि वालों के साथ एक समस्या क्या होती है कि उनका चंद्रमा नीच का हो जाता है। और जब चंद्रमा नीच का हो जाता है तो इंसान मानसिक रूप से डिप्रेस्ड, प्रताड़ित हो जाना, आसानी से होपलेस हो जाना, डीमोरलाइज हो जाना, मन में आत्महत्या के विचार आना, ये चीज़ें उस इंसान के अंदर आपको देखने के लिए मिलती ही मिलती हैं। दूसरा, यहाँ पे देखिए, क्योंकि लग्न है 9 डिग्री की, यहाँ पे ये देखिए लग्न 9 डिग्री की है। अच्छी बात यह है कि लग्न इनकी पुष्करांश में है। इनका जो लग्नेश है, यहाँ पे देखिए, मकर लगन के लग्नेश होते हैं शनि, जो कि शनि, सूर्य और बृहस्पति के साथ बैठे हैं अपने मित्र शुक्र की राशि में। परंतु शनिदेव यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हैं और सूर्य यहाँ पे 20 डिग्री के हैं। तो सूर्य यहाँ पे बिल्कुल कमजोर नहीं है, बल्कि अगर शनिदेव को देखा जाएगा तो शनिदेव 11 डिग्री के हैं और ये सूर्य के साथ मिलकर के अस्त हो रहे हैं। जब आपका लग्नेश अस्त हो जाए, ठीक है, हमारे गुरु जी ने हमको एक सूत्र बताया था कि लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, 3 कुंडली किसी भी जातक की होती हैं। अगर 3 में से कोई 2 कुंडलियां भी पावरफुल हैं, दमदार हैं, तो जातक के जीवन को वो आसानी से आगे लेकर के चली जाती है और जातक अपने जीवन का निर्वाह सुख सुविधाओं के साथ करता है। जातक अपने जीवन में संघर्ष कम से कम करता है, संघर्ष की नौबत उसको नहीं आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लग्नेश अस्त हो गया सूर्य के साथ पंचम भाव में। चंद्र कुंडली में देख रहे हैं चंद्रमा यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है और चंद्रमा के ऊपर शनि, सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। अच्छी बात यह है चंद्रमा के लिए कि चंद्रमा इनका जो है पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पंचांग, तो यहाँ पे देखिए सोमवार का जन्म है, चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में इनका जन्म हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है जो कि शनि का नक्षत्र है। ठीक, तो यहाँ पर चंद्रमा इनका नीच होकर के भी उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं है। चंद्रमा इनका पापयुक्त नहीं है, चंद्रमा इनका उज्जवल चंद्रमा है। तो जिसकी वजह से इनके जीवन में चंद्र कुंडली देखेंगे तो लग्न कुंडली से थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। और सूर्य कुंडली को देखा जाएगा तो सूर्य कुंडली जहाँ पर सूर्य के साथ शनि बैठ गया, वहाँ पर ना सूर्य अपना रिजल्ट दे पाएंगे, ना शनि अपना रिजल्ट दे पाएंगे।
ये उनको परेशान करेंगे, वो इनको परेशान करेंगे। हालाँकि यहाँ पर सूर्य के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक अच्छी बात है, ठीक है? पर सूर्य और शनि के इस कंजंक्शन को जो नेगेटिव ये ज़हर बन गया, विष बन गया, इस विष को बृहस्पति देव भी उतना सफाया, उतना क्लियर नहीं कर पाएँगे। तो आपने देखा लग्न 10 डिग्री लग्न 10 नंबर 9 डिग्री की है। लग्नेश शनि पीड़ित हो रहे हैं, सूर्य के साथ 11 डिग्री में है। और यहाँ पे देखिए इनका मंगल भी वक्री है, बुध भी वक्री है, और सूर्य के साथ बैठे बृहस्पति और शनि भी अस्त हो रहे हैं। तो कुंडली में इनका जो कारक ग्रह हैं, यहाँ पे देखिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र, ये पंचम से चतुर्थ में बैठे हैं, तो ये अपने ही घर की हानि करवा रहे हैं। पंचम भाव का द्वादश होता है चतुर्थ, तो शुक्र जब एक्टिव होंगे तो ये पंचम भाव की हानि कराएंगे। ऐसे ही यहाँ पे बुध महाराज की इनकी 9th हाउस की लॉर्डशिप होती है, तो बुध महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं मरकरी राहु एक साथ छठे भाव में। तो बुध यहाँ पे अपनी राशि में बैठा है। इससे ये एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि मरकरी राहु एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये ऐसे विचार देंगे कि उन विचारों के दम पे ये पूरी दुनिया पे राज करना चाहेंगे, ठीक है? मरकरी और राहु है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जहाँ तक यहाँ पे जुगाड़ ही बनता है, जहाँ तक ढेर सारे जुगाड़ करके काम करना चाहता है। वैदिक ज्योतिष में इसको जड़ योग कहते हैं, अर्थात बुद्धू, जड़ मतलब मूर्ख। लेकिन कलयुग के रिस्पेक्ट में देखें तो मरकरी और राहु एक बहुत अच्छा जुगाड़ वाला योग है। यहाँ पे जातक जोड़ तोड़ जुगाड़ कुछ न कुछ राजनीति करके अपने आप को जीवन में आगे ले जाता है और अपने आप को सफल बनाता है। तो जब अगर आप देख रहे हैं जातक की धन की समस्या, ठीक, धन का स्वामी यहाँ पर मकर लगन के लिए धन का स्वामी हुआ शनि, कुंभ राशि का स्वामी होने की वजह से शनि बैठा है पंचम भाव में, जो कि बैठा हुआ है सूर्य के साथ। अब इनको अगर धन चाहिए तो धन कहाँ से मिलेगा? धन ये एक आम आदमी देखेगा, बोलेगा इनको धन तब मिलेगा जब इनको संतान होगी, ठीक। संतान कब होगी? जब शादी होगी। मीन्स जब 5th हाउस एक्टिव होगा तो इनको संतान भी मिलेगी, धन भी मिलेगी और इनका प्यार भी मिलेगा। तो यदि ये किसी के साथ अफेयर में हो जाते हैं, ठीक, उससे भी इनका 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, तो उससे इनके जीवन में धन आगमन का स्रोत बन जाएगा। इसके अलावा इनका धन यहाँ पे देखिए, इनके लाभ भाव का स्वामी मंगल है। मंगल बैठा है 12वें भाव में केतु के साथ। इसका ये मतलब होता है कि अगर ये सेना, मिलिट्री, कहीं ऐसी जगहों पे अपना काम करने का सोचें, ऐसी जगहों पे कुछ अपना हाथ आजमाएं, या मिलिट्री सेना के साथ मिलकर कुछ काम करना आगे चलें, बढ़ाएं, उसमें भी इनको लाभ होगा। या फिर ये मंगल और केतु 12th हाउस में बैठे हैं तो ये हॉस्पिटल से जुड़ करके काम करें। अगर ये हॉस्पिटल से जुड़ करके काम करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ब्लड, सर्जरी सब कुछ होता रहता है, और ये हाउस भी हॉस्पिटल का है, ठीक है। तो इन्हें चाहिए कि अगर इनको अपने जीवन में लाभ, हिडन डिजायर्स, गेन्स, विश फुलफिलमेंट करने हैं तो हॉस्पिटल में जुड़कर काम करें। अपनी पढ़ाई योग्यता के अनुसार कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लें, और जैसे जैसे ये हॉस्पिटल में काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनके जीवन में आय के स्रोत बनते जाएंगे। प्लस जो इनके 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस इंसान को कहीं ना कहीं अनिद्रा देता है, नींद ना आने की समस्या देता है, बेचैन बनाता है, ठीक है। तो जब 12th हाउस को पॉजिटिव यूटिलाइज करना शुरू करेंगे तो पैसा भी आएगा, और पैसे के साथ साथ 12th हाउस को इनका भाग्य भाव का स्वामी देखिए, भाग्येश बुध बैठा है 6th में और देख रहा है 12th हाउस को। तो भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव के स्वामी के ऊपर। इट मीन्स अगर ये लोगों की सेवा करते हैं जाकर के हॉस्पिटल में, तो 6th हाउस चैरिटी का है, सेवा का है। 6th हाउस का लॉर्ड सेवा करने की वजह से इनके इस भाव को अच्छा फल दिलाने के लिए मजबूर कर देगा। मीन्स हॉस्पिटल से जुड़ करके ये काम करें या ब्लड बैंक में जुड़ करके ये काम करें तो इनका जो भाग्य भाव का स्वामी है वो एक्टिव हो जाएगा, और राहु भी इनका उच्च का है और केतु भी इनका उच्च का है। तो मरकरी और राहु मिल करके इनके भाग्य के वारे न्यारे कर सकते हैं। अच्छा, धन भाव के स्वामी शनि की हालत आपने देख ली, लाभ भाव के स्वामी की आपने हालत देख ली। अब इनका कैरियर का स्वामी देखिए,
कैरियर का स्वामी यहाँ पे बैठा है मंगल की राशि में, ठीक है, और बैठ करके देख रहा है अपने ही घर को। तो अगर ये कोई वीनस से जुड़े हुए काम करें, ठीक है ना, वीनस से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, ठीक, वीनस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो भी इनका 5th हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा? क्योंकि वीनस बैठा यहाँ पे है और इन 2 हाउस की इसके पास लॉर्डशिप है। तो आज के समय में धन जो है बहुत बड़ी समस्या है। 90% लोगों के पास धन की ही समस्या रहती है, क्योंकि धन अगर है तो बाकी समस्याओं को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये अपने अभी इनकी शादी नहीं हुई है, तो जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको कुछ गिफ्ट करें, उनका सम्मान करें, उनका जो भी इनकी भाभी हो या जो भी इनके आसपास हो जिनको ये सम्मान दे सकते हैं, उनका पैर भी छू सकते हैं। पैर नहीं भी छूना चाहते हैं तो एटलीस्ट उन्हें सम्मान दें। उनको जैसे जैसे सम्मान देंगे वैसे वैसे इनका शुक्र एक्टिव होगा। और अगर इनके घर में कोई सुहागिन महिला है, ठीक है, तो उसको ये सम्मान दें, उसको सम्मान देंगे। 4th हाउस हमारा घर है, यहाँ से सम्मान देने से भी इनका शुक्र पॉजिटिव एक्टिव होगा। और एक क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेष राशि हमारा सर होता है, ठीक है, और मेष राशि में बैठे हुए हैं शुक्र महाराज। तो अपने सर पे अगर ये सफेद कोई चंदन लगाएं, ठीक है, सफेद चंदन लगाएं या अपने सर पे ये सफेद टोपी रखें, सफेद कैप लगाएं, सफेद हैट लगाएं, उससे भी वीनस इनका मेष राशि में एक्टिव होगा। जब वीनस मेष राशि में एक्टिव होगा तो ये इनके कैरियर के क्षेत्र को भी प्रबल करेगा, अच्छा बनाएगा। 5th हाउस एक्टिव होगा, 5th हाउस एक्टिव होगा, 5th हाउस में बैठे प्लेनेट जुपिटर, सन और सैटर्न ये भी एक्टिव होंगे, यहाँ से भी इनको धन मिलेगा। और मरकरी राहु बहुत ही सही अच्छी जगह पे इनकी कुंडली में प्लेस्ड है। तो अगर मैं मरकरी और राहु को देखूं तो इनके जीवन में इन्हें अपने दुश्मनों को माफ करना सीखना चाहिए। इनके दुश्मनों का जिम्मेदारी इन्हें राहु और मरकरी पे दे देना चाहिए, वो अपने आप उनको सेटल कर देंगे। चलित कुंडली में देखेंगे तो वीनस 4th हाउस से 3rd में आ जा रहे हैं, जुपिटर, सन और सैटर्न अपनी जगह पे इंटैक्ट है, मरकरी राहु अपनी जगह पे इंटैक्ट है, चंद्रमा जो है 11वें घर से 10वें में आ रहे हैं, और मंगल जो है 12वें घर से 11वें घर में आ रहे हैं। तो इसका ये भी मतलब होता है कि अगर ये चंद्रमा से जुड़े हुए अर्थात रस, रसायन, औषधि, केमिकल, फिर से केमिकल आ रहा है, केमिकल मीन्स आप हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर पे या ब्लड बैंक में काम करें, वहाँ पे आपका 12th हाउस भी यूज हो जाएगा और चंद्रमा भी यूज हो जाएगा, ठीक है। और हॉस्पिटल में काम करें तो आप वहाँ पे जो जैसे गायनो डॉक्टर्स होती हैं जहाँ पर बच्चों का ऑपरेशन होता है, अगर कहीं ऐसे वार्ड में इनकी ड्यूटी लग जाए तो वहाँ पे लेडीजें भी होंगी, लेडीजें होंगी तो इनका वीनस भी एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपने चंद्रमा, अपने शुक्र और अपने मंगल, अपने केतु, इन चारों को यूज कर पाएंगे और इस तरह से इनके जीवन में इनका प्रोफेशन, इनका कैरियर बेहतर, शानदार हो सकता है और इनको धन मिल सकता है, अच्छा धन मिल सकता है। देखते हैं नवमांस में क्या स्थिति है इनके प्लैनेट्स की। इनका नवमांस मीन लगन से शुरू हो रहा है, 2nd हाउस में सैटर्न और मार्स एक साथ बैठ रहे हैं, 3rd हाउस में वीनस यहाँ भी मिल रहा है। अगर D9 देखेंगे तो कोई भी प्लेनेट यहाँ पे वर्गोत्तम नहीं है। अब क्योंकि ये 2001 की कुंडली है तो 23 साल के हो रहे हैं, इनकी शादी की भी उम्र हो रही है। एक बार देख लेते हैं कि शादी कब तक हो सकती है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सूर्य के आधार पर या D9 को D9 में सूर्य कहाँ है इसके आधार पर हम देखते हैं शादी कब होगी। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। D9 में सूर्य देवता यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 4, इस एक चक्कर मार के यहाँ पे हुआ 12, फिर 13 से यहाँ पे घूमते घूमते आएंगे, ये होगा 24 और 25 पे फिर से सूर्य देवता अपना 3rd राउंड यहाँ से लगेगा। इट मीन्स 25वें साल में इनकी शादी हो जाएगी। और अगर 25वें साल में शादी नहीं हुई तो 25, 26 और 27वें साल में, और अगर 27वें साल में किसी वजह से नहीं करते हैं तो 28वां छोड़ करके 29वें साल में शादी इनकी हो जाएगी, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी यहाँ बैठा हुआ है।
तो इनकी शादी की जो उम्र बन रही है वो बन रही है 25, 27 और 29। तो अभी ये 23 साल के हैं। 1 साल के बाद इनकी शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो जिस दिन इनकी शादी हो जाएगी, अगर ये शादी से पहले किसी अफेयर में आते हैं, तो भी इनका धन भाव एक्टिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये अपनी माता की सेवा करते हैं, अपने घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट सही रखते हैं, नेचुरल धन के कारक जो शुक्र होते हैं, वो यहाँ पर 4th हाउस में बैठे हैं। तो 4th हाउस आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होता है। ये अगर घर से कोई काम करना शुरू करें, माता के साथ मिलकर कोई काम करना शुरू करें या पत्नी के साथ मिलकर कोई काम करना शुरू करेंगे, उससे भी इनके जीवन में धन आएगा। इनकी कुंडली में अगर देखा जाए, तो ये लग्नेश का पीड़ित होना और चंद्रमा का नीच होना, ये 2 चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं। और जब भी आपके 6th हाउस से मंगल का कनेक्शन बन जाता है, तो आप कभी भी किसी को उधार नहीं दीजिए, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आपके 6th हाउस से मंगल का कनेक्शन बन रहा है, तो आप उधार दिया हुआ पैसा नहीं पाएँगे। पाएँगे कब? जब आप उस आदमी के सामने लाठी लेके जाएँगे या बंदूक लेके जाएँगे, गोली रिवॉल्वर लेके जाएँगे। तो भाई अगर आपने किसी को उधार दे रखा है, 6th हाउस का कनेक्शन किसी भी वजह से मंगल से बन रहा है, तो अब आप अपने पैसे को नहीं पाओगे। अपने पैसे को भूल जाओ। अच्छा है कि आप आगे से किसी को उधार पैसा मत दो। उधार पैसा किसी को नहीं देना है, और उधार पैसा किसी को आपको कभी भी देना है, तो मंगलवार, बुधवार को उधार ना तो लेना है, ना उधार देना है। उधार देने के लिए बेस्ट दिन होता है, लेने के लिए बेस्ट दिन होता है सोमवार या शुक्रवार। इन दिनों में ही आपको उधार लेना या देना चाहिए। बाकी दिनों में आप उधार ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर आप उसको भूल जाइए कि आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, क्योंकि लग्नेश इनका जो है अस्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी इनको नोटिस नहीं करते हैं। लोगों के बीच में ये दबे रहते हैं, छुपे रहते हैं। इनका भाग्येश वक्री होकर के 6वें भाव में बैठ रहा है। ठीक है, तो ये भी दिखा रहा है कि इनका जो भाग्य है, उतना सपोर्ट इनको नहीं मिल पा रहा है भाग्य का। चंद्रमा का नीच होकर बैठना दिखा रहा है कि इनको भूमि में चंद्रमा अर्थात अपनी माता या भूमि या जो होमलैंड है या जो घरेलू माहौल है, वहां से भी इनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। 12th हाउस में मंगल और केतु का बैठना दिखा रहा है कि आप बहुत ही गुस्से वाले, क्रूर, निर्दयी आदमी हो सकते हैं, खास करके अपने बेडरूम में। तो शादी के बाद आपको अपने बेडरूम का माहौल संभाल के रखना चाहिए। गुस्से से आपको बचना चाहिए। बेहतर होगा इस मंगल और केतु का यूज आप करते रहें, पॉजिटिव यूज, जैसा मैंने बताया। हॉस्पिटल में या ब्लड बैंक में या मेडिकल स्टोर पे, केमिस्ट के यहाँ आप काम करिए या अपना मेडिकल स्टोर खोलिए, सो दैट आपका ये पॉजिटिव काम करता रहे। तो इस तरह से ये थी इनकी कुंडली। अब अगर इनकी कुंडली में थोड़ा हम और ग्रहों की हालत देखें, तो सूर्य देखिए इनके जो है 20 डिग्री पे है, अच्छी बात है। चंद्रमा इनके 3 डिग्री पे है, जो कि पुनः चंद्रमा के लिए अच्छी बात नहीं है। मंगल यहाँ पे देखिए रेट्रोग्रेड भी है और मृत्युवांश में है, तो मंगल यहाँ पे इन्हें परेशान कर रहे हैं। बुध वक्री हैं, जुपिटर और सैटर्न अस्त हैं। वीनस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वीनस यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में है। परंतु इनके भाव पे एस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए, तो 2nd हाउस जो कि धन का भाव है, उसको सैटर्न धन का स्वामी देख रहा है। तो आज नहीं तो कल इनके पास धन जरूर होगा, ये प्रॉमिस सैटर्न कर रहा है। लग्न को इनके जुपिटर देख रहे हैं, इसका ये मतलब हो रहा है कि इनको जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी, थोड़े से संघर्ष के साथ मिलेंगी, थोड़ा सा डिले होकर मिलेंगी, क्योंकि सैटर्न का एक गुणधर्म है। सैटर्न कहता है तुमको मिलेगा वो सब कुछ जो तुम चाहते हो, लेकिन तब नहीं जब तुम चाहते हो, मिलेगा तब जब मैं चाहता हूँ। तो इनके 1st हाउस पे जुपिटर की एस्पेक्ट है, और इनका लग्नेश सैटर्न है, धन भाव पे सैटर्न की एस्पेक्ट है। तो इन्हें मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। 3rd हाउस पे मार्स का एस्पेक्ट है, जो कि इनके कार्य क्षेत्र और इनके पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। एंड 4th हाउस पे किसी का एस्पेक्ट नहीं है, दैट मीन्स इनका जो शुक्र है, ना तो पीड़ित है, ना ही वो परेशान है। इनके 5th हाउस पे चंद्रमा की दृष्टि है, और चंद्रमा पे इन 3 प्लैनेट्स की दृष्टि है, सन, जुपिटर, सैटर्न की। तो ये दिखा रहा है कि इनको शादी के बाद नर संतान, बेटे होंगे। सबसे पहले बेटे होंगे, हो सकता है 2 बेटे हों, उसके बाद बेटी हो।
सिक्स्थ हाउस में मरकरी और राहु पे मंगल की दृष्टि है, तो ये दिखा रहा है कि ये भी गुस्सा वाले, झगड़ैल और मारपीट करना इनकी हॉबी में रह सकता है। तो इससे इनको बचना चाहिए। अगर ये झगड़ा मारपीट करेंगे तो अपना ही ब्लड लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, खून बहाते हुए। तो इसलिए यहाँ पर सिक्स्थ हाउस को इन्हें एक्टिव नहीं करना है। सेवन्थ हाउस पे मार्स और सैटर्न की एस्पेक्ट है, जिस वजह से इनकी शादी थोड़ी सी लेट हो सकती है। शादी कायदे से मैच करके ही शादी करें। एट्थ हाउस पे किसी की एस्पेक्ट नहीं, बहुत अच्छी बात है। नाइन्थ हाउस जो कि भाग्य कारक होता है, जहां पर बृहस्पति की दृष्टि है। टेंथ हाउस पे वीनस की एस्पेक्ट है। इलेवंथ हाउस में सन जुपिटर सैटर्न का एस्पेक्ट है। ट्वेल्थ हाउस पे मरकरी की एस्पेक्ट है। तो इनका अगर देखा जाएगा तो इनका इलेवंथ हाउस भी अच्छा है। टेंथ हाउस वीनस के एस्पेक्ट है, तो ये काम करने में थोड़े से आलसी होंगे, काम करने से अपना जी चुराते होंगे। ठीक है, तो इन्हें काम करने की सलाह दी जाती है कि ये काम करने से बचे नहीं, बल्कि काम करते रहें और पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा, पूरी लगन के साथ करें। अभी इनकी देखते हैं महादशा कौन सी चल रही है, उसके आधार पर इनका टाइम कब सुधर सकता है। तो मरकरी अर्थात बुध की महादशा इनकी चल रही है, 2036 तक चलेगी। तो भाग्य भाव के स्वामी की महादशा इनकी ऑलरेडी चालू है 2019 से, और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो कुंडली के अनुसार तो इनका समय सही चल रहा है। ठीक है, बुध के बाद उल्टा केतु की महादशा आएगी, जो इनके लिए थोड़ी सी कम फेवरेबल होगी। अगर ये ट्वेल्थ हाउस का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो इनकी महादशा सही है। अष्टक वर्ग में देखेंगे तो इनके पास लगन में 29 मार्क्स है, धन भाव में 32 मार्क्स हैं, और पराक्रम में 39 मार्क्स हैं। अर्थात ये इनके पास धन रहेगा, उसके लिए भी इन्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए। अभी नहीं है, बात अलग है, बट लाइफ में इनके पास धन रहेगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस को मिल रहे हैं 26 नंबर, तो इनके खर्चे कम होंगे, सेविंग्स ज़्यादा होंगी। हाँ, ये है कि काम करेंगे 32 रुपये का, मिलेंगे इनको 29 रुपये, यहाँ पे ये दिखा रहा है। और इनका काम, इनका भाग्य, वो भी इनके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा, फायदेमंद रहेगा। इनके एट्थ हाउस को मिल रहे हैं 27 नंबर, जो कि अच्छी बात है, गुप्त शत्रु इनके कम रहेंगे। सेवन्थ हाउस को मिल रहे हैं 19 नंबर, जो कि दिखा रहा है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी सी उदासीनता रह सकती है, जो कि मंगल और शनि का एस्पेक्ट भी यही चीज़ दिखाना चाह रहा है। एंड सिक्स्थ हाउस में देखेंगे तो वहाँ भी नंबर कम है, जो कि अच्छी बात है। फिफ्थ हाउस जो कि आपका संतान का है, अफेयर का है, और नवम से नवम है, वहाँ भी 21 है। तो फिफ्थ हाउस ऑलरेडी पीड़ित है, यहाँ पे नंबर कम है, समझ में आ रहा है। फोर्थ हाउस को मिल रहे हैं 29 नंबर, जो कि एक अच्छी बात है। तो जीवन में इनके सुख सुविधाएं रहेंगी, इनका भाग, इनका कर्म, इनका लाभ इनको हमेशा मिलता रहेगा। बस इनको उपाय क्या करना है, इनको उपाय ये करना है कि अपने चंद्रमा को, मंगल को, केतु को और शुक्र को पॉजिटिव यूटिलाइज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्हें अपने शनि को पावरफुल करने के लिए एक नीलम पहनना चाहिए, क्योंकि लग्नेश कमजोर हो रहा है और लग्नेश यहाँ पर अस्त हो रहा है। तो ये एक नीलम धारण करें और अपने पिताजी की सेवा करें, सूर्य के मंत्रों का जप करें, या फिर सूर्य को डेली सुबह अर्घ्य दिया करें, जिसको हम बोलते हैं सूर्यांजलि देना। और सूर्यांजलि कब दें? सुबह उठ करके सूर्योदय के समय दें। भीगे मुंह सूर्य के सामने खड़े हो जाएं और सूर्य देवता को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः तब तक कहें जब तक कि इनके चेहरे का जो पानी है, जो भीगा हुआ है, वो सूख ना जाए। और नवरात्रि में देवी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं, प्लस प्लस 9 साल तक की कन्याओं को खीर का भोजन कराया करें नवरात्रि में या शुक्रवार के दिन, जब भी इनको समय मिले। और शुक्र और शनि को अपने अच्छा रखें। शनि का नीलम पहनने से शनि अच्छा होगा, और शुक्र का उपाय करने से शुक्र इनका मजबूत होगा, जो नैसर्गिक धन का कारक है। साथ ही इन्हें ये भी सलाह दी जाती है कि दीनहीन गरीबों की सेवा करें, धन से करें, तन से करें, मन से करें। खास करके अपाहिज बच्चों को स्टेशनरी का डोनेशन करना चाहिए इन्हें, सो दैट इनका राहु और बुध दोनों एक्टिव होंगे, तो छठा भाव एक्टिव होगा और भाग्य भाव भी एक्टिव होगा, और इनके जीवन में भाग्य का जो सपोर्ट कम मिल पा रहा है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही इनका जो जॉब है
अगर इनका करियर बनाना चाहते हैं, कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी आसानी से चल पाएगा, जॉब इनको मिल पाएगी। इन्हें अपने जीवन के चारों ओर चहुमुखी विकास के लिए शनि, शुक्र और बुध इनके उपाय हमेशा करते रहने चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जितना यथासंभव जप करें, इनके लिए अच्छा होगा। हरी मूंग पक्षियों को डालें, इनके लिए अच्छा होगा। गाय की जितनी सेवा कर लें, इनके लिए अच्छा होगा। और दीनहीन गरीबों की जितनी सेवा कर लेंगे, उतना ही इनका भाग्योदय होता रहेगा। तो इसी के साथ इनका ये एनालिसिस यहाँ पर क्लोज करते हैं। आई होप आप सबको भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही आगे कभी किसी और की कुंडली का एनालिसिस करेंगे, आप सबके लिए उसको भी लाइव करेंगे और आप सब जानकारी ले सकेंगे, अपना भी ज्ञानवर्धन कर सकेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी करते रहें।